बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी और दिन इतवार का मैं आपको ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें वापस मिलेंगी। जिस तरह से नंगी और गंदी धांधली हुई है ये किसी सूरत बरकरार नहीं रह सकती। बिल आखिर वही हुआ है। दूसरी, मैंने आपको रात को एक व्लॉग में खबर दी थी कि टीवी चैनल झूठ चला रहे हैं और झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सारे आज़ाद नून लीग में शामिल हो रहे हैं। और एक तासुर दिया गया क्योंकि अब जब भी लफ्ज़ इंडिपेंडेंट आता है, लफ्ज़ आज़ाद आता है, तो लोगों के जहन में फौरन जाता है कि यार ये आज़ाद फिर होगा पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई वाले सिर्फ आज़ाद लड़ रहे हैं। नहीं, मसला कहाँ पे हो रहा है? मसला यहाँ पे हो रहा है कि जैसे 3 नशिस्तों का मैंने आपको बताया कि 4 लोग टोटल नून लीग में शामिल हुए हैं। 2 के बारे में मुझे उनके बैकग्राउंड नहीं पता, 2 का मुझे पता है। एक राजा खुर्रम नवाज इस्लामाबाद से NA 48 से, उनको जो है वो जितवाया गया है। IPP से वो थे, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट थी, वो जीत गए और उन्होंने कहा जी मैं नून लीग के साथ जा रहा हूँ। एक बैरिस्टर अकील गुलाम सरवर खान चौधरी निसार अली खान उनके मुकाबले में, और पीटीआई का मुझे वहां पता नहीं है, लेकिन वहां पे असल में पीटीआई वाला जीता। अब ये दोनों धांधली ज़दा MNAs धांधली के साथ इनको जितवाया, दोनों ये नून लीग के, इन्होंने एक परसेप्शन बना दी हम नून लीग में जा रहे हैं, और एक तासुर मीडिया पे चलवाया गया, सोशल मीडिया पे चलवाया गया कि जनाब वो इतने लोग नून लीग में जा रहे हैं, वो ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। इस लम्हे तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 11 फरवरी 12:07 पर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लम्हे तक कोई एक भी पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार नून लीग के साथ नहीं गया। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये इन दोनों का मैंने ट्वीट में रात 7 घंटे पहले बताया था, 8 घंटे पहले आपसे, कि ये दोनों सीटें जो हैं इन पे ये वापस पीटीआई के पास जाएंगी। वही हो रहा है। इस वक्त तक टोटल 4 नशिस्तें ऐसी जो नून लीग को मिली हैं उन पे स्टे हो गया है, खासतौर पर 3 इस्लामाबाद की सीटें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले पीटीआई को जो 3 सीटें मिलेंगी वो इस्लामाबाद की हैं। अब मसला क्या है, इन 3 पे क्यों रिजल्ट रोका गया ये भी मैं आपको बता दूं। आप ये देखें कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहां से इतने अच्छे हो गए कि बदतरीन, गंदी तरीन, गलीज तरीन धांधली करने वाला सिकंदर सुल्तान राजा कैसे वो ये स्टे दे रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि हतमी रिजल्ट RO जारी ना करे? वजह है जनाब, इस्लामाबाद में जो केस सुनने हैं, जो मैंने हुसैन चौधरी साहब से पूछा, दोबारा मेरी बात नहीं हो सकी, जो हुसैन चौधरी साहब ने मुझे बताया, हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त रिपोर्टर हैं एयरवाई से, उन्होंने बताया था कि ये केस सुनेंगे जहांगीरी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वो जज हैं जिनके 2 फैसले आपको कम से कम याद होंगे। एक आपको फैसला याद होगा, ये वो जज हैं जिन्होंने 30 दिसंबर को आई थिंक या 30 दिसंबर को फैसला दिया था कि कल जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाएं इस्लामाबाद में। और फिर क्या हुआ था, इंतखाबात ना करवाए गए, लेकिन वो केस लगाया आमिर फारूक साहब ने अपने पास और दोरगनी बेंच बनाया था। करते कराते वो अब पता नहीं 2 साल मेरा ख्याल गुजर गए हैं और आज तक वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। इन्होंने बहुत बड़ा फैसला दिया था। दूसरा, आप शायद इनका फैसला आपको उस तरह से हाईलाइट नहीं हो सका, वो हुआ जब इलेक्शन की रात बिशारत राजा साहब के भाई को उससे एक रात पहले उठाया गया। उस दिन बल्कि उठाया गया, वो गए, एक दिन रात पहले उठाया गया था या उस दिन उठाया गया था 7 फरवरी को। वो गए, 9-10 घंटे तक समातें हुई, 4-5 वक्फे हुए। उन्होंने कहा आज आप बंदा पेश करेंगे, जो मर्जी हो जाए आप बंदा पेश करेंगे, वरना आपको पता है मैं क्या करूंगा, मैं किस तरह ऑर्डर करूंगा। एक जज खड़ा हो जाए ना, एक जज पूरी अदलिया की इज्जत बहाल कर देता है। एक जज खड़ा हो जाए पूरे निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। फिर क्या हुआ, इस पिंडी पुलिस बिशारत राजा साहब के भाई को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करके बाहर से भाग गई। वो अंदर जज साहब के सामने नहीं गए, उन्हें पता था हमारे साथ क्या होने। एक जज बिशारत ये जो है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो डट गए थे। बिशारत राजा साहब के भाई को छोड़ना पड़ा था, जो अगवाकार है उनको छोड़ना पड़ा था। एक जज खड़ा हो जाए ना तो इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या से क्या हो जाए। अब जो आज हुआ है वो इस्लामाबाद के 3 हल्कों में रिजल्ट रोक दिया है। वजह यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं करेगा, हाई कोर्ट ये कर देगी, होने ही होना है। ये नशिस्तें वापस तहरीक इंसाफ को होनी ही होनी है, जो मर्जी हो जाए तहरीक इंसाफ को नशिस्तें वापस होनी है। कोई कुछ कर ले, ये नशिस्तें पीटीआई से नहीं रुक सकती। टोटल नशिस्तें मैं आपको बता देता हूँ। एक नशिस्त पे पहले रोका हुआ है हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। अब वहां भी आप देखें कि यार अली बाकर नजवी साहब ने ये कर दिया। भाई अली बाकर नजवी साहब ने करना ही था, क्यों? जिस तरह से ओन चौधरी को जितवाया गया, और गो के मुझे अभी भी होप नहीं है कोई अली बाकर नजवी साहब से। मैं आपको अपना फेयर ओपिनियन दे रहा हूँ कि अल्टीमेट फैसला को बहुत बड़ा आएगा जिस तरह का माहौल और चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया तो है, उन्होंने जो है स्टे कर दिया। उन्होंने कहा रिजल्ट अनाउंस नहीं हो सका, वो रोक दिया उन्होंने उस पर अमल दरामद जो RO ने अनाउंस किया है कि जनाब ओन चौधरी साहब जो हैं वो जीत गए हैं, तो उसको रोक दिया अली बाकर नजवी साहब ने। वहाँ पे भी समीर खोसा साहब और अबू सलमान न्याजी साहब जो हैं वो पेश हुए हैं। अब जनाब सूरत हाल ये है, टोटल 4 ऐसी नशिस्तें
जिन पे नून लीग जीती है, ओन चौधरी वाली, ये जहाँ से राजा खुर्रम नवाज जीते हैं, जहाँ से तारिक फजल चौधरी जीते हैं, जहाँ से अंजुम अकील खान साहब जीते हैं, इन चारों नशस्तों पर स्टे हो गया है। 3 पे इलेक्शन कमीशन ने रोका है, 1 पे लाहौर हाई कोर्ट ने रोका है कि यहाँ पे आप जो है वो रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते। ये हुआ है जनाब। तो ये पीटीआई को टोटल, जो मेरी कैलकुलेशन है, टोटल 47 सीटें पीटीआई के पास वापस आनी हैं। पिंडी डिवीजन की सारी सीटें पीटीआई से जो छीनी गई हैं वापस आनी है। बिशारा राजा साहब की भी, शहरियार रियाज साहब की भी, सिमाबी अतायर साहिबा की भी, इधर ये मेजर ताहिर सादिक साहब वगैरह की जो फैमिली और उनके सारे हैं हल्के हैं वो वापस आने हैं। इसी तरह से अयाज अमीर साहब की वापस आनी है। ये चकवाल तलाकांग में जितनी सीटें छीनी गई हैं ये सारी वापस आनी है, ये सब वापस आनी है। और लाहौर में जो सीटें छीनी गई सब वापस आनी है। टोटल 47 सीटें हैं मुल्क भर से कौमी असम्बली की जो तहरीक इंसाफ के पास वापस आनी है। मियाँ साहब गयो, मियाँ साहब का चैप्टर क्लोज है। इस वक्त ये जो धांधली बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की हुई है इसमें नहीं हो सकता। एक दो और डेवलपमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। ये भी बता दूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस नशिस्त से हारे हैं उधर मानसेरा, उसमें भी नताइज रोक दिया, उसमें कोई मसला नहीं। वो बड़ी तगड़ी सीट पीटीआई जीती है, वो पीटीआई की ही सीट है, लेकिन जाहिर है उसमें भी धांधली करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो तगड़ी सीट है, पीटीआई वो सीट जो है वो कर लेगी। और यहाँ पे जो है वो क्रेडिट देना चाहिए जो ये हैं अली बुखारी साहब के वकील जो NA48 से फैसल फरीद साहब, फैसल चौधरी साहब, क्रेडिट उनको भी जाता है। जितनी मेरी रात एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि यार मैंने वो पिटीशन पढ़ी है जो फैसल चौधरी साहब ने तैयार किया है। उसने कहा जो मर्जी हो जाए ये नहीं हो सकता कि आप इसको अली बुखारी के मामले में जो है वो रिजल्ट रुके नहीं और वापस उसको जिताया ना जाए। तो फैसल फरीद साहब के लिए, फैसल चौधरी एडवोकेट साहब के लिए एप्रिसिएशन, और उन्होंने जिस तरह से दलाइल और ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब, आज जो कुछ हुआ है, आज मैं चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की सारी आपको डेवलपमेंट्स बता दूं कि क्या कुछ हुआ है। आज ये अब मैंने आपको बता दिया कि NA15 मानसेरा यहाँ पे स्टे हो गया। और साथ ही कैप्टन सफदर साहब जब पहुँचे तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप इलेक्शन लड़े थे या लड़वाया गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ा है इसलिए तो इलेक्शन कमीशन आए हैं। सहाफ़ी ने पूछा कि मानसेरा में नवाज शरीफ को बुलाकर हराया क्यों। कैप्टन सफदर ने कहा हम मानसेरा वाली सीट जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन साबित करने आए हैं। दावे सब करते हैं, साबित करना मुश्किल होता है। 100 नशिस्तें ज़्यादा होती हैं या 74 नशिस्तें। सहाफ़ी ने सवाल, आज़ाद में कोई टोकरे वाला है कोई करेले वाला। कैप्टन सफदर, असल निशान शेर है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि NA15 के रिजल्ट चैलेंज कर दिया या करेंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को बताने आए हैं कि NA15 का फॉर्म 47 गलत है। कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट तो कल आए हैं। उसके बाद ये क्योंकि पहुंचे थे शोएब शाहीन साहब वगैरह ये सारे, और इसी तरह से जब समाअत हुई तो उसके बाद उन्होंने शोएब शाहीन साहब ने सारा बताया। उसके बाद NA15 की समाअत हुई तो वहाँ नवाज शरीफ साहब के वकील ने सारा कुछ बताया। और उसके बाद जनाब मैं आगे आपको बताता हूँ जो रिज़ल्ट हो रहे हैं। हाँ, इधर भी जो मैंने अभी इस पे मैं इलेक्शन कमीशन के दोस्त से कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन सोशल मीडिया पे बार मैंने देखा है। इसका मुझे अभी है कि इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका भी बताया गया कि PK 79 तैमूर सलीम झगड़ा साहब का जो है वहाँ, और साथ ही जो बंगिश साहब का हल्का है वहाँ भी इलेक्शन नताइज जारी करने से रोक दिया गया है। और साथ ही एक और खबर आई है कि हल्का NA40 के RO ऑफिस के बाहर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद। कारकुनान की जानिब से अपनी अपनी जमातों के हक में नारेबाजी, पुलिस और FC की भारी नफरी RO ऑफिस के बाहर मौजूद। RO ऑफिस को खारदार तारें लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया। मीडिया नुमाइंदगान की भी हल्का NA40 RO ऑफिस में दाखिले पर पाबंदी। और आज ये भी शिकायत आई कि इलेक्शन कमीशन में भी आज़ाद साफियों को जाने से रोका गया है। इस हवाले से मैं डिटेल्स लूँगा। उसके बाद ये तीनों हल्के जो इस्लामाबाद के हैं वहाँ पे रिटर्निंग अफसरान को जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने से रोकते हुए तमाम जो मुकाबिल उम्मीदवार हैं उनको जो है वो नोटिस कर दिए गए हैं। और साथ ही जो हाँ ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है जो मैं कह रहा था, ये दोस्त मेरे ने इलेक्शन कमीशन से भेजा हुआ है बिल्कुल। तैमूर सलीम झगड़ा साहब और का 79, PK 79 और PK 82 से कामरान बंगिश साहब के नताइज चैलेंज किए गए थे, रोक दिया गया है। और PK 80 के अफसर को भी जो है वो ऑफिसर को भी RO को भी हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया गया है। और यहाँ से जो है वो PK 80 से आज़ाद उम्मीदवार हमीदुल हक साहब ने जो है वो चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको आप तमाम 266 हल्कों पे हो गया रिजल्ट मसूल, इस पे बाद में बात करते हैं। और ये है जनाब सूरत हाल। तो देखते हैं जनाब, PTI की बड़ी अचीवमेंट है, PTI की बड़ी कामयाबी है।
इस वक्त तक 4 नून लीग की जीती गई नशिस्तों पर स्टे हो गया है और 47 सीटें पीटीआई को वापस मिलनी हैं। आज मिलें, कल मिलें। अगर 33% भी इंसाफ किया अदालतों ने, 33% आपको पता है ना कि पासिंग मार्क्स हैं, कम से कम 33 नंबर, अगर 33% भी उन्होंने इंसाफ किया तो 47 कौमी असम्बली की नशिस्तें पीटीआई के पास वापस आएंगी। ये अब तक की अपडेट्स हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कहां में नासुर। अल्लाह हाफिज़।